श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे राधे भक्तजनों, आज मैं आपको श्रीमद् भागवत कथा का चौथा अध्याय गोकर्ण पखान सुनाऊंगी। सूत जी कहने लगे, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रभाव हुआ। देखकर भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अखंड सजल जल धर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश कर धनी की लड़ियों से सुजाजित था। सिर पर मुकुट की लटाएं और कानों में कुंडल की झलक देखने ही बनती थी। वे त्रिभुवन ललित भाव से खड़े हुए थे, चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ भूमि दमक रही थी। सारा अंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप में शोभा क्या कहे, उसने तो मानो करोड़ों कामदेवों की रूप माधुरी छीन ली थी। वह परमानंद चित्त मूर्ति मधुरति मधुर मुरलीधर ऐसा अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में अभूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिक्रम उदयवादी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो जय हो जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रवाह चला। बार बार अबीर गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख की ध्वनि होने लगी। उस समय सभा में लोग बैठे थे। उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई शुद्धि न रही। उनकी ऐसी तन्मयता देखकर नारद जी कहने लगे, हे मुनीश्वरगण, आज सप्ताश्वरण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी है। यहाँ तो जो बड़े मूर्ख दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं, वे भी सभी अत्यंत निष्पाप हो गए हैं। अतः इसमें संदेह नहीं, कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप अर्जुन का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनीश्वर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराश ही मार्गहीन निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूपी सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक कहने लगे, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में रहते हैं, दुराचार के ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्गों में चले जाते हैं, तथा जो क्रोध ग्रस्त से जलते रहने वाले कुटिल और काम प्रयाण है, वह सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से अच्युत माता पिता की निंदा करने वाले हैं, तृष्णा के मारे व्याकुल आश्रम धर्म से रहित दंभी दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने वाले हैं और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मंदिरा पान, ब्रह्मा हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्वामिनी की और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल छला प्रायणम कुरुपिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में महासप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट ग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी,
अब हम आपको इस विषय का एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनते ही आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्ण काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहाँ सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्म का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्म में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ, स्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षा जीवित था। उसकी पत्नी धुंधकाली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में कोई सुख नहीं मिलता था। स्वभाव था क्रूर, प्राय कुछ न कुछ बकवाद करती रहती थी। गृह कार्यों में निपुण, कृष्ण थी और झगड़ालू भी थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी। घर द्वारा भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए। वह दीन दुखियों को गो, पृथ्वी, सूरन और वस्त्र दान आदि किए। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री का किसी प्रकार का सुख मुख्य देखने को न मिला। इसीलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंताचूर होकर रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिया। दोपहर का समय था, उसे प्यास लगी, इसीलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसीलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वह जल पी चुके थे, तब वह उनके पास गया और चरणों को नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसा तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूरे जन्म के पापों से सचित दुख का वर्णन क्या करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलादि आदि के जल को अपनी चिंता जनित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया वो प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते हैं। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फ्रूट नहीं लगते हैं। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, अब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना? ये तो कहकर वह ब्राह्मण दुखी से व्याकुल होकर उस सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगा। तब उन यातिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वह योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रकार प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म गति का प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्र है, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रबंध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार की नहीं हो सकती है। पूर्व काल में
राजा सागर एवं अंगों को संतान के कारण दुख भोगने पड़े। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा, जिससे पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है। ऐसे संन्यास तो सर्वथा निषिद्ध है। लोग में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से ही भरा पूरा घर आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है था, इसीलिए देव उनके उद्योग के कुचल देता है। उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुम तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे समान उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार का अपना आग्रह नहीं छोड़ता है, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उनको एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यो कहकर वे योगी राज चले गए। ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं ही कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं तो ये फल नहीं खा सकती। फल खाने से ही मेरा गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसे होगा? और देवस, यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं गर्भा स्त्री कैसे भागूंगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ में पेट में ही रह गया तो इसे 12 वर्ष तक कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के का समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही भी हाथ धोना पड़ेगा। यो भी परशक है। समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला ये सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननंद रानी आकर घर का सब माल मटाल समेत लेगी और मुझ में तो सत्य सोचादी नियमों का पालन करना होगा। कठिन ही जान पड़ता है। सो स्त्री बच्चा जानती है, उसे उस बच्चे का लालन पालन भी बड़ा कष्ट होगा। मेरे विचार से तो वंदना या विधवा स्त्री की ही सुखी है। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कहा, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली होती जा रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुम्हें दे दूंगी। तब तक तुम गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप में सुखी रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे दोगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोगों को यही लगेगा इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रतिदिन तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय उसकी जांच करने के लिए ये फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभावश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब कुछ किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधकारी को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि सुख पूर्वक
बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोग बड़ा आनंदित हुए। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया। उसके द्वार पर गाजा बाजा तथा अनेक प्रकार के मंगल गीत नृत्य होने लगे। धुंधकारी ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध नहीं हो रहा है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं और वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण करेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधकारी ने उस बालक का नाम धुंधकारी रख दिया। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य कार का बच्चा हुआ। वह सर्वदा सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सूर्यज्ञ की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा ही आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों की भी बड़े आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, सब अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसी आश्चर्य की बात है कि गौ के भी एक ऐसा दिव्य बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग्य से इस गुप्त रहस्य के किसी को भी पता नहीं चला। लगता है आत्मदेव ने उस बालक के गो के से काम देकर उसका नाम गोकर्ण रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा ही पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान, शौच आदि ब्राह्मणोचित आचरणों का उसमें नाम भी न था और न ही खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दों के हाथों से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों को देश बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता था और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को बहुत तंग करता था। चंडाल से उसका विशेष प्रेम बस हाथ में फुंदा लिया था। कुत्ता की टोगी के साथ शिकारियों की टहल में घूमता रहता था। वेश्यों के साथ जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार सब सारी संपत्ति सुहा हो गई। तब उसका कृतसन पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ गई है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिताजी को वैराग्य का उपदेश करते हुए कहा और बहुत समझाया। वह बोले, पिताजी, यह संसार आसरा है, यह अत्यंत ही दुख रूप है और मोह में ढालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। इंद्र को और चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवित मुनियों को है। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो बड़ा नष्ट होगा, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के ऐसे वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझे विस्तार पूर्वक कहो।
मैं बड़ा ही मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पाशवन में बंधा हुआ था, अंग की भांति इस घर रूप में अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा। तुम बड़े ही दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुद्रिका का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दो और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी न मानो। इस संसार को रात दिन क्षण भर देखे, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करे, बस एकमात्र वैराग्य रस के राशि का होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवान जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी की आश्रय लिया रहे, अन्य सब प्रकार के अलौकिक धर्मों में मुख मोड़ लेता है। सदा साधु जनों की सेवा करें, भोगों की लालसा के को पास न फटकने दे तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के सररस का ही पालन करे। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव घर छोड़ दिया और वह वन की यात्रा की ओर। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी होगी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वह रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने और नियम पूर्वक भागवत के 10वें सिकंद का पाठ करने लगे। उसमें भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आत्मदेव को श्री कृष्ण भगवान अपने साथ ले गए और आत्मदेव वहाँ संसार छोड़ के श्री कृष्ण के पास चले गए। यहीं हम आपको 5वां अध्याय सुनाते हैं, धुंधकारी प्रेत योनि प्राप्ति और उसका उद्धार कैसे हुआ। सूत जी कहते हैं, शंकर जी पिता के वन में चले जाने के बाद एक दिन धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरी लुठाई जलती लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी भरे से डरकर और पुत्र के उपदेशों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इससे उसकी मृत्यु हो गई। जय हो जय हो जय हो। योगी निष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्होंने इन घटनाओं से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका न कोई मित्र था न कोई शत्रु। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उसके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट हो गई और वह नाना प्रकार के अत्यंत कुकर्म करने लगा। एक दिन उस कुटिला ने उसे बहुत से गहने की मांग की। वह तो काम से अंधा हो गया था, मौत की उसे कभी याद नहीं आई थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा। वह जहां तहां से बहुत सारा धन चुरा कर लौट आया तथा उसे कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि में इस समय स्त्रियों ने विचार किया, यह नित्य हमारे लिए चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेंगे। राजा यह सारा धन हमसे छीन लेंगे, इससे निश्चय ही प्राण दंड देंगे। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम भी धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें। इसे मारकर हम इसको मराता लेकर कहीं दूर चली जाएंगी। ऐसा निश्चय कर उन्हीं ने सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कसकर दिया। इसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी न मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहे आग डाले। इससे वह आंगृत की लपटों से बहुत छटपटाने लगा। धुंधकारी के मुंह में वो 5 स्त्रियां वेश्याएं मिलके आग के कोयले उसके मुंह में दबा दबा के डाल दिए और वो नहीं मरा तो उसके
गला दबाने से नहीं मरा तो उन लोगों ने मिलकर उसके मुंह में आग से अंगारे उसके मुंह में डाल दिए और उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है, स्त्रियां प्राय बड़ी दुस्साहसित होती हैं। उनके इस कृत्य को किसी को भी पता न चले। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रीतम पैसे के लोभ से उसकी बार कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष अंदर लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुषों को दुष्ट स्त्रियों का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुख ही होना पड़ता है। इसकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में रस का संचालन करती है, किंतु हृदय छुरी की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला उन स्त्रियों का कौन प्यार करेगा जो खुद ही धन के लोभ में उसके पास थी। वह कुटिलाएं धुंधकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई और उनके ऐसे न जाने कितने पति थे। और धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत धाम से संतन पर और भूख प्यास से व्याकुल होने लगा। हा देव, हा देव, हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। जब गोकर्ण को धुंधकारी की मृत्यु का पता चला तो क्या करेंगे धुंधकारी। अब आगे सुनने कथा बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अब वो तो चांडाल बन गया है। उसका मोक्ष के लिए अब गोकर्ण जी क्या करेंगे वो सुनिए। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसको गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां जहां वे जाते उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि में दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधकारी का अपना बड़ा विकट रूप दिखाई दिया। वह कभी भेड़िया बन जाते, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि रूप धारण करता था। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। हे विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्यपूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तुम कौन हो? रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तेरी ये दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही। तू प्रेत है या पिशाच है तथा कोई राक्षस है? सूची कहते हैं गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़काव किया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। मेरे अपने ही दोषों से अपना ब्राह्मण नष्ट किया है। मेरे कुकर्मों की गिनती भी नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में के चक्कर काट रहा हूँ। इसी से मेरे लोगों की बड़ी हिंसा की है। अंत में कुटिलता स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा के मार डाला। इसीलिए अब प्रेत योनि में पड़ा हूँ, यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देवश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। भाई, तुम तो बड़े दया के समुद्र हो। अब किसी प्रकार जल्दी से ही इस योनि से मुझे छुड़वा दो। गोकर्ण धुंधकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोले। गोकर्ण ने कहा, भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया है, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्ति कैसी नहीं हुई? यदि गया श्राद्ध से तुम्हारा मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा,
तुम सब बात खोल कर कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। भाई, जिसका मतलब गया दान करने से, 100 गाय दान करने से, श्राद्ध करने से अगर जिसका मुक्ति नहीं हो सकती, इसने ऐसा क्या पाप किया है? और इसकी अगर इससे मुक्ति नहीं होगी तो किससे होगी? यही बात गोकर्ण जी सोचने लगे कि ये क्या बात हुई, ऐसे क्यों बोल रहा है दुदकाल मेरे को। तो सुनिए, प्रेत की यह सब बातें सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। मुक्ति असंभव सी है, ऐसे क्या हो सकता है? अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। प्रातःकाल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो जिस प्रकार हुआ वह उन सबको सुना दिया। उसमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेद थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट फुलट कर देख लिया, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में तो सूर्य नारायण जो आज्ञा करे वही करना चाहिए। अतः गोकर्ण ने अपने तर्जबल से सूर्य की गति रोक दी। उन्होंने स्तुति की, भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझ पे कृपा करके धुंधकाली की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्द में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम इसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन सुनकर वहां के सभी लोगों ने सुना था। तब सबने यही कहा कि प्रेरणता पूर्वक यही करो। मैं भी यही साधन बहुत सरल है। अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेक लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लुल्ले, अंधे, बूढ़े, मंदबुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई, उसे देखने देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठेंगे, कथा कहने लगेंगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचेगा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में उसकी दृष्टि एक सीधी रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे छेद से घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुसकर वह बैठ गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में सब कथा को विश्राम दिया गया। तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते ही बांस की एक गांठ तड़ शब्द से फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फट गई। तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठें फूटकर धुंधकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित तथा सिर पर बने मनोहर मुकुट, कानों में कामनीय कुंडल झिलमिलाते रहे थे। परंतु तुरंत ही अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और कहा, भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि यातनाओं से मुक्त कर दिया है। यह प्रेत पड़ी बहुत ही नाश करने वाली है।
प्रेत योनि मुझे बहुत ही दुख देने वाली थी। अब आपकी कृपा से मैं श्रीमद् भागवत की कथा सुनकर धन्य हो गया हूँ तथा श्री कृष्णचंद्र के धर्म की प्राप्ति करने वाला हूँ। इसका सप्ताही प्राणीन भी धन्य है। जब सप्ताचरण का योग लगता है तब सब पाप थराथर उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला देती है, उसी प्रकार यह सप्ताचरण मन वचन कर्म दान किए हुए नए पुराने बड़े छोटे सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो। विद्वानों ने देवता के समान सभा में कहा कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते हैं उनका जन्म व्यर्थ है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने यदि इस अनिर्तित शरीर को तुष्ट पुष्ट और बलवान बना भी लिया तो भी श्रीमद् भागवत कथा सुने बिना इससे कोई लाभ नहीं हुआ है। अष्टय ही इस शरीर के आधा स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रसिकों से यह बांधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस है और रतन थोपकर इसे चमड़े से मढ़ दिया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि यह तो मलमूत्र भंडार है। वृद्धावस्था में और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय होता है। रोगों का तो यह घर ही ठहरा हुआ है। यह निरंतर किसी न किसी कामों से पीड़ित रहता ही है। कभी इसकी तृप्ति नहीं होती है। इसे धारण किए रहना ही भी एक भार है। इसके रोम रोम में दोष भरे होते हैं और नष्ट होने से इसमें एक क्षण भी नहीं लगता है। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं और कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा ही हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाए तो भस्म की ढेर लग जाती है। यह तीन ही इसकी गतियां बताई गई है। ऐसे अस्थिर शरीर के लिए मनुष्य अविनाशी फल देने वाला काम क्यों नहीं बना लेता। जो अन्न प्रातः काल पकड़ा जाता है वह साय काल तक बिगड़ जाता है। फिर उसकी रस में पुष्ट हुए शरीर की नित्याना कैसी करनी। इस लोक में सप्ताचरण करने से भगवान श्री शीघ्र ही प्राप्त हो जाते हैं। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वर्षित है वह तो जल में बुदबुदे और जीवन में मगरमच्छों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठों फट सकती है, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताही श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें खुल जाती हैं। उसके समस्त सेंस छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म छिन्न हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूपी तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही सामान्य होनी चाहिए। जिस समय धुंधकारी ये सब बातें कह रहा था तब उसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उसे सब और मंडकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उसने गोकर्ण से यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेक शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए। हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर भी इसमें फल इस प्रकार का भेदभाव क्यों, यह बताइए। भगवान के सेवक ने कहा, हे मानंद, इस फल का भेदभाव का कारण इसके श्रवण का भेद ही है।
यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, किंतु इसके जैसे मनन किसी ने नहीं किया। एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निहार रहकर श्रवण किया था तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनने से निधिध्यासन से भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं था होता था वह व्यर्थ हो जाता था। इसी प्रकार ध्यान न देने से, स्वयं का संदेह से, मंत्र का और चिंत के इधर उधर भटकते रहने के से जप का कोई भी फल नहीं होता है। वैष्णवहीन देश का आप पवित्र कर को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोधीन को दिया हुआ दान एवं आचार्यहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता अत्याधिक नियमों को यदि पालना किया जाए तो स्वयं का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और गोकर्ण जी आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यो कहकर ये सब पारस हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ को चले गए। गोकर्ण जी का कहना था इसमें कि जब इस श्रीमद् भागवत कथा का धंधकारी ने भी सुना और गांव वालों ने भी सुना, तो जो भगवान की पालकी है वो सिर्फ धुंधकाली को ही लेने क्यों आई है, गांव वाले लोगों को क्यों नहीं लेना आई। तब वहां पे बैठे भगवान के उन पार्षदों ने कहा भगवान के कि धुंधकारी ने वहां पे एक जगह पे बैठकर भगवान का 7 दिन और रात भगवान का ही चिंतन किया। उन्होंने भजन कीर्तन किए, जो पूरा दिन कथा सुनाई आपने उसकी वो उन्होंने पूरे रात उसका मतलब विस्तार से समझने की कोशिश की। और जो ये गांव के वासी है, ये लोग दिन में सुनते, रात को घर जाके सो जाते और दिन में बैठे बैठे ख्याल करते कि मैं शायद ताला मार के आई कि नहीं आई, बहू पता नहीं घर पे क्या कर रही होगी, पता नहीं गाय धूप में ही होगी, बछड़ा अंदर गया कि नहीं गया, पता नहीं बच्चे क्या कर रहे होंगे। इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भगवान की कथा सुने, भगवान का नमन हो, भगवान की बातें हो, तब चित्त भगवान में ही होना चाहिए। तो आप भी कथा को भगवान के नियम अनुसार सुने। श्रावण मास में गोकर्ण जी फिर से इस प्रकार के सप्ताह करेंगे। जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए फिर गोकर्ण जी ने कहा, ये सप्ताह मैं फिर से आप लोगों को सावन मास में सुनाऊंगा। तो गोकर्ण जी के कहे अनुसार जैसे उन्होंने सप्ताह को सुनाई, श्रोतों ने उसे फिर से सुना। नारद जी इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार हुए, नमस्कार की ध्वनि होने लगी। भगवान से हर्षित होकर अपने प्रजन शंख की ध्वनि की करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्णन रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीटिक और कुंडल देशों विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चंडाल पर्यटन जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़कर चले गए तथा यहाँ योगी जन जाते हैं उसे भागवत में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को भी साथ ले गए। अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। प्रिय पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ सखेतम धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको योगी दुर्बल गोकुल धाम में ले गए। जिस लोक में
सूर्य चंद्रमाओं सिद्धियों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें श्रीमद् भागवत स्वर्ण से चले गए। नारद जी महासप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसे उज्जवल फल सचित होता है, उसके विषय में हम आपसे कहा करेंगे। अजी जिन्होंने उन्हें कर्ण पुष्ट गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वह भी फिर माता के गर्भ में नहीं आया। जिस गति को लोग वायु जल पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योग्य अवस्था से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह शरण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर संडिल्य भी ब्रह्मानंदन में मगन होकर कहते रहते थे। यह कथा बड़ी ही पवित्र है, एक बार शरण से ही समस्त पाप राशियों को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृ ग्रहण की को बड़ी तुष्टि होगी और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। गोकर्ण जी की कथा सुने, जो वहाँ कुत्ता कीड़ा मकोड़ी गाय भैंस जो भी जीव जंतु जो भी था, उसको भी भगवान श्री कृष्ण भगवान का धर्म लोग उसे प्राप्त हुआ, उसे गोकुल का वास हुआ। और जो सप्ताह का पाठ करता है, उनके श्राद्ध के समय अगर ये पाठ करते हैं तो उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। और जैसे गोकर्ण ने अपने भाई को परम धाम में पहुंचाया, वैसे ही भगवान जितने भी दुष्ट भूत प्रेत जो भी हो, हमारे भगवान के नाम लेने से अगर उन्हें मुक्ति मिले तो भगवान हमारे संसार में जो भी राक्षस योनि में हो, भगवान उन्हें मुक्ति दो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रीमद् भागवत की जय हो।